हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को दोस्तों स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आप लोग के समक्ष एक मैं माँ लक्ष्मी का कथा लेके आई हूँ जो कि दीपावली से रिलेटिव है। तो अभी दीपावली की बहुत अच्छी आप लोगों को मार्केटिंग शॉपिंग हो रही होगी, तो इसी के साथ एक कथा भी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको सुनिए। तो मैं कथा आप लोगों को माँ लक्ष्मी का सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों एक बार की बात है, पुरानी कथा के अनुसार इस तरह से है ये कथा कि एक बार की बात है कि विष्णु जी वैकुंठ में रहते रहते बहुत ही ये हो गए। तो बोले कि हम मृत लोग जाएंगे सृष्टि घूमने के लिए। तो माँ लक्ष्मी बोली विष्णुदेव को कि आप जा रहे हैं तो हमें भी लेके चलिए। तो विष्णु जी नारायण बोले कि नहीं, तुम मत जाओ, हम जा रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ जहाँ कहीं भी जाती है तो कुछ ना कुछ लफड़ा लगा देती है, इसलिए हम आपको नहीं लेके जाएंगे लक्ष्मी, हम अकेले जाएंगे। तो माँ लक्ष्मी बहुत ही जिद करने लगी कि नहीं, हमें आप लेके चलिए, हमें चलना है। तो उस दिन जो है सो बहुत जिद करने के कारण जो है सो नारायण बोले कि ठीक है लक्ष्मी, तुम अगर जाना चाहती हो, मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो, लेकिन तुम्हें हर दिशा में देखने के लिए है, पर पूर्व दिशा में तुम मत देखना। अगर चल रही हो तो हम जहाँ आपको रख देंगे वहाँ पे आप रहिएगा, और कहीं इधर उधर आपको नहीं करना है। तो माता बोली कि ठीक है। देखिए, जब हम लोग को कहीं जाना होता है तो जिद पे अड़ जाते हैं, फिर कैसे कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे जाके फिर हमें खुद पछतावा होता है कि हम यहाँ बेकार आए, नहीं आते तो अच्छा होता है ना। तो माता आई तो माँ तो लक्ष्मी का भंडार है, आप जानते हैं। पूरा सुखी हुई वादी ये दुनिया कैसा था। माँ का आगमन होते ही खेतों में धान लहलहाने लगे, कोयल बगिया सब हरे भरे हो गए। पूरा दुनिया इतना सुंदर इतना खुशबूदार दुनिया कि माँ खूब हैरान होने लगी। कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इंसान बोलिए चाहिए, हमें हमारी शक्ति की अंदाजा हमें खुद ही नहीं होती है कि हमारे अंदर में क्या पावर है, हमारे अंदर में क्या शक्ति है, हमें खुद नहीं। जब हम उस चीज़ पे उतरते हैं तो फिर वो करके गुजर जाते हैं। तो इसी तरह से माँ को खुद पता नहीं कि माँ आखिर है क्या। माँ जब सृष्टि में आई तो ऐसा दुनिया देखे कि सब जगह सूखा, सब जगह कुछ कहीं नहीं है, ये नहीं है। जब माँ का आगमन हुआ तो कोयल चहचहाने लगे, चिड़िया पाक पखेरु सब, इतना सुंदर वातावरण, खेत खलियान सब हरे भरे हो गए। तो माँ देखने लगी, माँ देखने में इतनी व्यस्त हो गई कि माँ को ये नहीं ख्याल रहा कि हमें हमारे पतिदेव ने कहा है कि पूर्व दिशा में मत देखना। माँ क्या करी, पूरा दुनिया देखते इधर उधर देखते माँ पूर्व दिशा में देख ली। माँ जब पूर्व दिशा में देखी दोस्तों, तो वहाँ पे जो है सो एक किसान का खेत था, जिस खेत में पीला कलर का सूरजमुखी का फूल था। बहुत पूरा खेत में सूरजमुखी का, क्योंकि नारायण आए थे, माँ लक्ष्मी आई थी, तो पूरा दुनिया इतना सुंदर, सब गुनगुना रहे हैं माँ के लिए, सब भजन कीर्तन कर रहे हैं। और तो माँ से रहा नहीं गया, इतना सुंदर। जो आप देखे होंगे सूरजमुखी का फूल, ऐसे भी आप देखेंगे तो आपको लोभ लगेगा। आप देखिएगा, जब भी सूरजमुखी का जिस दिशा में सूरज रहेगा उसी दिशा में उनका मुँह रहता है। तो माता जा कर के जो है वहाँ से 2 फूल अपना हाथ में जो है सो ले ली, और ले करके जो फिर से वहाँ खड़ी हो गई। अब हमारे नारायण प्रभु जो है विष्णु भगवान पूरा दुनिया में सबको देख रेख करके जब वहाँ पे गए तो देख रहे हैं कि माता के हाथ में 2 फूल है। अब जा कर के प्रभु बोले कि लक्ष्मी, तुमने ये क्या की? तुम्हें हम कहे थे ना कि तुम चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहोगी, और तुम्हारा हाथ में देखो एक किसान का बगिया से तुमने 2 फूल तोड़ लिया, ये तो सही बात नहीं है। किसी का दोस्तों, हम किसी का भी कोई भी चीज़, सोना का ढेरी बलि क्यों ना रहे, कि कुछ भी हो, अगर हम किसी का कोई चीज़ अगर ले बिना बोले तो चोरी ही होता है, वो गुनाह ही होता है हर हाल में। तो माँ तो बिना बोले ही, उनसे तो पूछी नहीं थी, उनका खेत में जो है बगिया में 2 फूल ले ली थी, तोड़ ली। तो प्रभु बोले कि देखो, तुम अगर इनके बागान से अगर फूल तोड़ ली हो तो फिर तुम्हें इनके घर में रहकर तुम्हारा यही है। बोले प्रभु, आप जो भी हमें दंड देंगे वो हमें स्वीकार है, आप हमें दीजिए, क्या दंड देंगे।
तो कहा कि देखो ये गरीब किसान है, गरीब का जीवन क्या होता है किस तरह से वो जीवन व्यतीत करते हैं, खेती बाड़ी करके ये करके, तुम्हें उनके घर जाके उसी तरह से जीवन को व्यतीत करना होगा। तो माता बोली कि भाई पति का तो बात सर आँखों पे, पति जो कहे वो तो मानना ही होगा। तो वो बोली कि ठीक है। अब माता जी को ऐसा बना दिए प्रभु कि एक गरीब लड़की बना करके और माता जी को सृष्टि में रख के बोले कि पार्वती, बोले कि माँ लक्ष्मी हम आपको फिर 1 साल बाद ही जो है सो फिर इसी महीना में आपको यहाँ से हम लेके जाएंगे। 12 महीना के लिए तुम इनका कर्जदार हो, इनके घर में रह के उनका झाड़ू कटका जितना काम है सब कुछ इनका बेटी बन के तुम करो, तभी तुम्हारा कर्ज जो है सो माफ़ होगा। अब माता बोली कि ठीक है, आप जो भी हमें दिए हम करेंगे इस काम को। माँ भवानी जो है सो चली गई, जा कर के किसान जो है सो पति पत्नी मिलकर खेत में काम कर रहे थे, वहाँ पर गई, बोली कि हमारा कोई भी नहीं है, आप अपने घर में रख लीजिए, हम आपका जितना भी है गाय गोरू का उनका जो है सो घास काटेंगे, आपका जो खेत में काम कर देंगे। आप किसान दोनों पति पत्नी क्या करेंगे, गरीब दोनों। बोले कि ठीक है बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी 2 बेटी है, आप भी उनके साथ में रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब माता जी जब उनके घर में रहने लगी तो उनका तो आय उन्नति जो है सो आस्ते आस्ते बने, इतना उस बार उनका धान का खेती हुआ, इतना उनके घर में अनाज आए, इतना उनके घर में अनाज आए कि मान के चलिए कि मतलब कई साल में जो चीज़ नहीं हुआ होगा उनको मतलब उसी साल में उनका हो गया। अब वो लोग भी खुश हो गए कि चलो ये लड़की को आने से हमारा घर का काया थोड़ा चेंज हो रहा है, तो बहुत प्यार भी करने लगे उनको। और माँ तो बोल नहीं रही है कि मैं मतलब क्या हूँ, मैं लक्ष्मी माता हूँ, एक नारायण की पत्नी हूँ, जो कि मैं कुछ गलती के कारण मेरे पति देव मुझे यहाँ पे छोड़ के गए हैं, जो मैं कि आपके घर में जूठन मतलब जो भी घर का एक बेटी अगर मान के चलिए कोई लड़की मेरे घर में आती है, मेरे को रख लीजिए, और उतना तो उनको तो घर में सब काम करना ही पड़ेगा। अब हम कहाँ जानते हैं कि ये देवी है कि देवता है। कोई व्यक्ति अगर साधारण हमारे घर आए तो क्या हम जानते हैं कि कौन है ये? नहीं जानते, हम तो साधारण आदमी ही उनको समझेंगे। तो उस तरह से उनके घर में काम करने लगी। अब काम करते करते जो है सो साल भर उनका हो गया। होने के बाद जो है सो नारद को भेजे कि जाओ उनको बुलावा भेजे, बोलो कि मतलब यहाँ आने का टाइम हो गया है। अब माता लक्ष्मी बोली कि पिताजी आज हम खेत नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए, आज हम घर में ही रहेंगे। तो बोली क्यों बेटी, तुम्हारा तबीयत खराब है? बोले नहीं पिताजी, हमारा तबीयत नहीं खराब है, ऐसे ही। अब पिताजी माँ चली गई खेत। जब खेत से आई तो देखी माँ लक्ष्मी को अपना रूप में खूब सोना सबर से पूरा शरीर भरा हुआ, माँ अपना रूप में ऐसा मतलब रूप देख कर के सुहावना कि मानो देख कर ही मतलब मन भर जाए। तो देख कर के दोनों मतलब सोच में पड़ गए कि ये तो है ही मेरी मुँह बोली बेटी, लेकिन इतना गहना, इतना जेवर, इतना सब कुछ मेरी बेटी के पास तो नहीं थी। ये तो मेरी बेटी तो कैसा भी कपड़ा जो भी था फटा पुराना पहनती थी, इतना तो उनके पास नहीं था, इतना जेवर ये सब। तो उनको समझ में आ गया कि ये बहुत उनको आते ही तो आज कुछ कल कुछ चमत्कार हो रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो माइंड में था ही उनको। फिर इस तरह का रूप देखकर चरण पकड़ लिए, बोली माता मुझसे कितना भूल हुआ है, कितना भूल आप करवाई हैं। तब माता बोली कि देखिए मैं लक्ष्मी हूँ, विष्णु की अर्धांगिनी हूँ, जो कि मैं यहाँ पे सृष्टि लोक में मेरे पति के ना करने पे मैं बहुत जिद करके आई थी। आने के बाद मैं आपका खेत से 2 फूल लेने के कारण मुझे मेरा पति जी जो है दंडित किए थे। 1 साल के लिए मैं आपके यहाँ जो आपका कर्जदार बनी, 1 साल के लिए मैं आपके यहाँ पे आपका घर में जो काम की, चूल्हा चौका की, जो भी की, मैं आपकी बेटी के रूप में की। इसी तरह से अगर प्यार अगर संसार के लोग अगर करते हैं तो हम आपके द्वार पे हमेशा इसी तरह से आते रहेंगे। जहाँ पे खुशियाँ है, जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे मिलता है वहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मिठास है वहाँ पे मैं हूँ। तो जहाँ दोस्तों हम लोगों को एक साथ मिल कर रहना चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए, हमें दीन दुखी का सेवा करना चाहिए। जितना हमारा
भगवान दिया उस अनुसार से हम, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में अगर हम किसी को 10 रुपया देंगे दोस्तों, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उनका जो है एक टाइम का जो है सो चाय के लिए तो कम से कम पैसा हो जाएगा। यही हमें सोचना है। मान के चलिए इस तरह से अगर हम 5 लोग अगर इस तरह का भाव रखते हैं तो कम से कम 50 रुपया तो ज़रूर एक व्यक्ति के घर में जाएगा। तो इस तरह का भाव हमें रखना चाहिए, दीन दुखी का सेवा करने का भाव रखना चाहिए। तो आपको जो मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब जानते हैं, आपके घर में ऑटोमेटिक सब कुछ आते रहेंगे। तो माँ लक्ष्मी का वास इसी तरह में प्रेमता में माँ लक्ष्मी का वास है। जहाँ पे प्रेम है वहाँ माँ है, जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ झमेला झगड़ा लड़ाई अशांति, वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं है दोस्तों। तो जितना है उतना में आप प्रेम से माँ लक्ष्मी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का आराधना करें, इसी में आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो आशा करते हैं ये कथा जो है हमारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। फिर से हम आप लोगों को गुरु शोहर सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।